अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ते हुए ओमान की खाड़ी में बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा इस कार्रवाई पर कड़ा जवाब चेतावनी दी और कहा कड़ी कार्रवाई होगी। मेक्सिको में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भीषण आग ने फेयरग्राउंड को लिया अपनी चपेट में। हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोगों के घायल होने की आशंका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग कुछ ही मिनटों में स्टेज और आसपास के अस्थायी ढांचों तक फैली, जहां अफरा तफरी के बीच लोगों को बाहर निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिला। चाइना ने भ्रष्टाचार के मामले में अपने 2 रक्षा मंत्रियों पर की कड़ी कार्रवाई। पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फांगहे को मौत की सजा। सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक दोनों को पहले 2 साल में जेल में रखा जाएगा। यदि दोनों दौरान कोई नई अपराध नहीं किया तो सजा आजीवन कारावास में बदल सकती है। अल्बर्टा में कनाडा से अलग देश बनने की मांग ने नया राजनीतिक मोड़। अलगाववादी नेताओं ने दावा किया उन्होंने जनमत संग्रह के लिए करीब 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए। रेफरेंडम कराने के लिए 1,78,000 हस्ताक्षरों से कहीं ज्यादा समर्थन मिलने का दावा। आंदोलन के नेता मिच सेल्वेट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने की इच्छा जताई। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा 8 से 9 साल तक रहूंगा, जहां यह सुनकर लोग हंस पड़े, जिस पर ट्रंप ने कहा मजाक नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा उन्हें काम करना पसंद है, अभी तक उनके कार्यकाल की शुरुआत ही हुई है। टीवीके की सरकार गठन को लेकर तमिलनाडु में सस्पेंस लगातार बढ़ रहा। डीएमके और एआईएडीएमके के संभावित गठबंधन की खबरों के बाद टीवीके ने किया बड़ा राजनीतिक आंदोलन। पार्टी ने कहा अगर दोनों द्रविड़ दल सरकार बनाते हैं तो टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा देंगे। टीवीके को आशंका है सबसे ज्यादा जनसमर्थन पाने के बावजूद सत्ता नहीं मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में साजिश और सुपारी किलर्स की आशंका। पुलिस की शुरुआती जांच में संकेत मिले हत्या पूरी योजना के तहत अंजाम दी गई। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक मामले में प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। वारदात के बाद बंगाल में चुनावी हिंसा और राजनीतिक तनाव की चर्चाएं तेज। नासिक के चर्चित टीसीएस केस में मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। निदा खान को गुरुवार रात छत्रपति संभाजी नगर से पकड़ा गया। उन पर यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन से जुड़े कई गंभीर आरोप। 2 मई को नासिक कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में रखा पक्ष। गंभीरता को देखते हुए कस्टडी में पूछताछ जरूरी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। पिछले साल से 5 जिलों में 1500 से ज्यादा विलेज डिफेंस गार्ड्स वीडीजी को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण जवानों को हथियार संचालन, टेक्निकल मूवमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग, जहां पुरानी .303 राइफल की जगह एसएलआर, बुलेट प्रूफ जैकेट और वायरलेस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अमरोहा कलेक्ट्रेट में किसानों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। धरने पर बैठे किसान और ग्रामीण सहकारिता से जुड़े लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कई मांगें उठाई गईं। किसानों ने अमरोहा में स्वतंत्र जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के गठन का भी प्रमुख मांग उठाई। आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए कार्रवाई की, जहां फैजुल्लापुर गांव में बंद मकान के ताला तोड़कर गहने चोरी किए। मकान मालिक अरविंद और उनकी पत्नी वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। आधी रात के दौरान चोर घर में घुसे, मकान को खंगाला और सुबह घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में बागली में मकान में 4 लाखों की चोरी के वारदात में सनसनी फैली। चोर घर के ऊपरी कमरे में पहुंचे, अलमारी तोड़कर जेवरात नकदी चोरी किए। जहां पीड़ित अनीता बघेल शासकीय शिक्षक हैं। बड़ी मात्रा में सोना चांदी गायब होने की जानकारी। प्राथमिक अनुमान के बाद 10 से 15 लाख रुपए के आभूषण चोरी की घटना। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष का मामला। विवाद के दौरान धीरज नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का आरोप। फायरिंग की इस घटना में कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और लोगों में दहशत का माहौल।
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवक ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। न्यू शिवली रोड स्थित रास होटल के कमरा नंबर 302 में युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही होटल में हड़कंप मचा। पुलिस मौके पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक युवक आईपीएल सट्टेबाजी में लाखों रुपए हारकर भारी कर्ज में डूबा था। कौशाम्बी पुलिस ने आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। अप्रैल 2026 की राज्य मुख्यालय रिपोर्ट में जिले के सभी 14 थानों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिकायत निस्तारण के चलते कौशाम्बी को उपलब्धि मिली। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया। मथुरा के माट तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलाके में चर्चा का विषय बना। बताया जा रहा बैनामे को लेकर दोनों के बीच विवाद देखते ही देखते बहस मारपीट में बदली। कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मची। हैरानी की बात यह रही पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों के बीच हाथापाई होती रही। नीमच जिले में मनासा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा चूरा किया जब्त। कुंजारडा चौकी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर के जॉन डियर ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली से प्लास्टिक के 30 से ज्यादा कट्टों में 6 क्विंटल 1 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद। पुलिस ने मौके से सत्यनारायण धाकड़ को किया गिरफ्तार। पन्ना के नेशनल हाईवे 39 पर ब्रेक फेल ट्रक ने भीषण हादसे को दिया अंजाम। मडला घाटी में जाम के बाद अनियंत्रित ट्रक ने पहले ऑटो कार को मारी टक्कर, फिर जिसके बाद ट्रक सड़क किनारे खड़े बाइक युवक पर भिड़ गया, जहां जिससे उसकी मौत हो गई। जहां मृतक की पहचान बंगोहा निवासी 40 वर्षीय रामधार वंशकार के रूप में हुई। पिपरिया कोर्ट ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के मामले में किया बड़ा फैसला। भाजपा पिपरिया नगर अध्यक्ष बलराम ठाकुर को दिनेश छीपा को 2-2 साल की सजा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष कुमार पारीक ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने 458 के तहत 2 साल कारावास और जुर्माना लगाया। 332 में 1 साल की सजा। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत बनाथर में सचिव को हटाने के फैसले का ग्रामीणों ने किया कड़ा विरोध। जनपद पंचायत केवलारी क्षेत्र के करीब 100 ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने अतिरिक्त प्रभार सचिव अरुण शांडिल्य को यथावत बनाए रखने की मांग उठाई। सरपंच जितेंद्र ठाकरे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रशासन के फैसले पर उठाई। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में आंधी तूफान के बीच दर्दनाक हादसा। सुल्तानपुर में निवासी 55 वर्षीय किसान हेमराज की छत से गिरकर मौत। बताया जा रहा तेज हवा में उड़ रहे सामान को बचाने के लिए भोर में छत पर गए थे। आंधी की तीव्रता के कारण उनका संतुलन बिगड़ा, सीधे आंगन में गिरे। गिरने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। वाराणसी में क्रूज पर सेल्फी लेना भाजपा युवा नेता के लिए जानलेवा हुआ साबित। ग्रेटर नोएडा निवासी हर्षवर्धन ठाकुर की गंगा में डूबने से दर्दनाक मौत। हर्षवर्धन बीजेपी समर्थित भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री बताए जा रहे। अपने 5 दोस्तों के साथ काशी घूमने गए थे। मंगला आरती में शामिल होने वाले थे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में विकास कार्यों की श्रृंखला के तहत वार्ड 29 में कई परियोजनाओं का लोकार्पण। कार्यक्रम में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने करोड़ों रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का किया उद्घाटन। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों ने विधायक का फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीगांव माल्या रोड पर आज एक भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस शामगढ़ से मंदसौर की ओर जा रही थी। सामने से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। दर्दनाक हादसे में यात्री की मौत, 29 यात्री घायल। मंदसौर के दालौदा में मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने से रेल यातायात घंटों बाधित। हादसा उस वक्त हुआ दालौदा से मंदसौर के बीच नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर निरीक्षण का कार्य चल रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही रतलाम से एआरटी की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुचारू कराया गया। मंदसौर से नीमच तक रेलवे दोहरीकरण परियोजना के तहत कार्रवाई। डोईवाला में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं की धीमी प्रगति और गुणवत्ता कार्य शुरू करने पर जोर। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सख्त नाराजगी जताई। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों इंजीनियरों को लंबित योजनाएं शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। जल सर्टिफिकेशन। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंगाल चुनाव के परिणामों को लेकर विपक्ष पर बोला हमला।
उन्होंने कहा, विपक्ष केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच सक्रिय होता है। भाजपा की सरकार संगठन 12 महीने किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन पर तंज कसते हुए कहा, कुछ नेता केवल चुनाव के समय ही ट्वीट करते हैं। वृंदावन में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी को गोली मारकर सनसनी फैलाई। वारदात पानीगांव पुल के पास उस वक्त हुई जब करीब आधा दर्जन हथियारबंद हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते उन्हें घेरा था। जानलेवा हमला कर दिया। घायल भाजपा नेता को लहूलुहान हालत में जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। खरगोन जिले के सिरवेल क्षेत्र में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसे में बारातियों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लड़कियों की मौके पर मौत, महिला पुरुष सहित 18 लोग घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार ग्राम पिपल्या बावड़ी और राजोड़ा के ग्रामीण महाराष्ट्र से बारात लेकर लौट रहे थे। राजधानी भोपाल में कोहे फिजा पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 500 रुपए के 280 नकली नोट बरामद। 1,40,000 बताई जा रही कीमत। पुलिस के मुताबिक आरोपी सैफुल इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। खुद को MBBS डॉक्टर बताता था। उसके पास से आईफोन, पेन ड्राइव, विदेशी सीरीज +44 मोबाइल नंबर भी मिला। लखनऊ के साउथ जोन में हुए चर्चित सचिन यादव हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस और सर्विलांस टीम ने सुलझाया। पुलिस ने हत्या के आरोपी अजीजा और साले को किया गिरफ्तार। जांच में खुलासा हुआ, आरोपी सचिन की हरकतों से परेशान थे। जहां उन्होंने सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने पहले सचिन को पार्टी के बहाने बुलाया, उसे शराब पिलाई और फिर मौका पाकर गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI ने आज किया बड़ा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में हुए आंदोलन में भारी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के शहडोल में SCCL के खिलाफ आदिवासी किसानों का उग्र आंदोलन। रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बावजूद नौकरी और मुआवजा न मिलने से नाराज किसान परिवार सहित धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि उपजाऊ जमीन छीनने से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा, जिससे कोयला उत्पादन भी प्रभावित हुआ। दमोह कलेक्ट्रेट से गोपनीय जानकारी लीक होने का मामला आया सामने। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह यादव ने कर्मचारी को निलंबित किया। पुराने टेलीफोन सेट पर सील जांच के दिए आदेश। जहां कलेक्टर कार्यालय के भीतर होने वाली चर्चाओं और निरीक्षण योजनाओं की जानकारी मिलने पर बाहर पहुंचाई जा रही थी। हरदा में गेहूं खरीदी और वेयरहाउस अव्यवस्थाओं को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने भाजपा कांग्रेस सरकार पर अनदेखी के लगाए आरोप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन साई का कहना है, किसान कई दिनों से वेयरहाउस के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रात गुजारने को मजबूर। बीजेपी को किसान से माफी मांगनी चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संजय शाह ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। श्रीनगर दौरे पर पहुंची कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने और संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। बैठक में पूर्व CM हरीश रावत, यशपाल आर, PCC चीफ गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। उन्नाव जिला अस्पताल का राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने महिला स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए 15 से 20 दिन बाद की तारीख दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अलीगढ़ में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिविल लाइन और क्वारसी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 6 अवैध पिस्टल, 4 देसी तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 छात्र शामिल, जबकि एक कारोबारी को भी पकड़ा गया। किरमिरी में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। हल्दीबाड़ी अहिंसा चौक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आमसभा, भूख हड़ताल और चक्का जाम। जहां प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल। कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। देहरादून में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मत्स्य पालकों का संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा।
सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही। सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही जिससे किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु पेश कर तकनीक और धर्म का दिया अनोखा संगम पेश। गाबी नाम के एआई रोबोट को सियोल के जोंगे मंदिर में बौद्ध धर्म का शिष्य बताया गया। दीक्षा समारोह के दौरान रोबोट ने पारंपरिक बौद्ध चोला पहनकर मंच पर एंट्री की। मंदिर में मौजूद भिक्षुओं ने गाबी को माला पहनाकर औपचारिक दीक्षा कराई। हुआवे ने ग्लोबल मार्केट में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन हुआवे मेट X7 लॉन्च किया। बुक स्टाइल डिजाइन इस स्मार्टफोन में कंपनी ने दमदार किरिन 9030 प्रो प्रोसेसर दिया, जहां फोन में 8 इंच की बड़ी डिस्प्ले, 6.49 इंच की कवर्ड स्क्रीन मिलती है। फोटोग्राफी के लिए हुआवे X7 में गूगल ने पिक्सल 9 प्रो सीरीज के लिए नया एक्सटेंडेड रिपेयर प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम के तहत चुनिंदा पिक्सल 9 प्रो XL और 9 प्रो फोल्ड डिवाइसेस को मिलेगा पैक। कंपनी उन डिवाइसेस को फ्री में रिपेयर करेगी जिनमें तकनीकी खराबी से फ़ोन के फंक्शन प्रभावित हो रहे। गूगल ने पिक्सल 9 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन के लिए एक्सटेंडेड वारंटी भी। कंपनी ने एप्पल ने 14 साल बाद ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में बड़ी वापसी कर टॉप पोजीशन हासिल की। 2025 की रिपोर्ट में एप्पल ने लंबे समय से नंबर 1 रहे सैमसंग को सीधी टक्कर देकर पीछे छोड़ा। स्मार्टफोन शिपमेंट्स में एप्पल की बढ़त इस बार मामूली नहीं बल्कि काफ़ी मजबूत हुई। ग्लोबल मार्केट में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में हल्की ग्रोथ। लेक्सस ने अपनी पहली 3 लाइफ-लाइन इलेक्ट्रिक एसयूवी लेक्सस TZ ग्लोबल मार्केट में पेश की। प्रीमियम डिज़ाइन और एडवांस फीचर्स के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी लंबी रेंज के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक लेक्सस TZ एक फुल चार्ज में 530 किलोमीटर चलती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से एसयूवी 35 मिनट। किंग एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हुए आएंगे नजर। लुखे से डेब्यू कर रहे, जहां सीरीज में उनके साथ पलक तिवारी भी आएंगी नजर। जहां अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस सीरीज में युवाओं की जिंदगी और संघर्ष को दिखाया गया। बातचीत के दौरान किंग ने कहा, आजकल लोग बदनाम होकर भी नाम कमाने की कोशिश करते हैं। नोरा फतेही फिल्म केडी द डेविल के गाने सर के चुनर विवाद में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने हुई पेश। नोरा ने आयोग को लिखित माफीनामा सौंपते हुए उनका उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। महिला आयोग के समक्ष उन्होंने माना कि समाज में महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखना जरूरी। नोरा ने आश्वासन दिया, आगे से वे ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं करेंगी जिनसे गलत संदेश जाए। सेलिना जेटली इन दिनों तलाक की सुनवाई के सिलसिले में ऑस्ट्रिया में मौजूद। ऑस्ट्रिया में एक्ट्रेस अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र पर पहुंची, भावुक होकर रो पड़ी। सोशल मीडिया पर साझा की वीडियो में सेलिना बेटे की कब्र पर पोंछा लगाती हुई नजर आईं। उन्होंने लिखा, पिछले 2 हफ्तों से उनके लिए दर्दनाक और मानसिक रूप से कठिन रहे। मलाइका अरोड़ा ने लुधियाना में आयोजित खास समारोह में शानदार परफॉर्मेंस देकर लूटी महफिल। मौका शहर के बड़े कारोबारी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, जहां कई खास मेहमान पहुंचे। मलाइका ने डांस और स्टेज प्रेजेंस से कायम अपने कार्यक्रम में जताया, लोगों को एंटरटेन किया। चल छैया छैया, अनारकली, डिस्को चली जैसे गानों पर खूब लगाए ठुमके। बंदर का दमदार टीजर हुआ लॉन्च, जिसमें बॉबी देओल अलग अंदाज में दिखे। 1 मिनट 29 सेकंड के टीजर में बॉबी देओल समर नाम के संघर्ष कर रहे अभिनेता का किरदार कर रहे। कहानी एक ऐसे स्टार की जो कभी मशहूर था लेकिन अब पहचान बनाए रखने के लिए जूझ रहा। फिल्म में केस के बाद समर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है।